आज हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। जो हमारा आज लेक्चर रहेगा, ये सेकंड लेक्चर रहेगा। आज के दिन हम बात करते हैं एंटासिड क्या होते हैं। हमारे जो अभी हो चुका है एसिडिफाइंग एजेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, जो कि पहले हमारा लेक्चर था। आज हम सेकंड लेक्चर की बात करते हैं कि जो एंटासिड होता है क्या होता है। एंटासिड को हम किस प्रकार से बात करते हैं। एंटासिड हमारे जो पेट के अंदर स्टमक में HCl पाया जाता है। ये जो HCl होता है, हम आपको चला के दिखाते हैं वीडियो एक सेकंड। ये हमारे बॉडी के अंदर ये HCl पाया जा रहा है जाके। ये क्या होता है, एक समय पे किसी कारणवश, जिसके रीजन कई से हो सकते हैं, जो हमारी पेट के अंदर स्टमक के अंदर जो एसिड की मात्रा हो जाती है, जो ज़्यादा हो जाती है, और जो कि रिफ्लेक्स होके ऊपर आ जाता है, जिससे हमें हर्ट बर्न महसूस होता है और काफ़ी दिक्कतें हमें महसूस होती हैं। हमारा जो HCl होता है, ये हमारे बॉडी का जो स्टमक होता है वहाँ पे HCl पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन और जो भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। हम जब बात करते हैं इसके एंटासिड की, एंटासिड होता क्या है। एंटासिड उन दवाओं का समूह है। एंटासिड एक ऐसी दवा है जो आपके पेट में एसिड की मात्रा को कम करने या सीने की जलन और अपच से राहत दिलाती है। एंटासिड आपके पेट में एसिड को बेअसर कर देता है, क्योंकि यह एंजाइम को रोकता है और पाचन के लिए, भोजन को तोड़ने के लिए एसिड बनाता है। मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और हम बात करते हैं अगले उसकी कि एंटासिड करता क्या है। एंटासिड उन लक्षणों से राहत दिलाते हैं जो सीने में जलन और अपच का कारण बनते हैं, जिसमें शामिल है छाती या पेट में जलन महसूस होना। जब हमारे पेट के अंदर जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो एसिड होता है वो हमारे पेट के थ्रू गले में आ जाता है, जिससे हमें बहुत खट्टा सा महसूस होता है और छाती या पेट में जलन महसूस होता है, विशेष रूप से खाने के बाद या रात में। आपके मुंह में खट्टा हो जाना, अम्लीय स्वाद होना, पेट भरा हुआ या फूला हुआ महसूस होना, छाती और पेट में हल्का दर्द होना, ये इसके लक्षण होते हैं जब आपके पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। हम जब इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश लवर्स के लिए, एंटासिड्स आर ए मेडिसिन दैट लीव्स heartburn and indigestion by reducing the amount of acid in your stomach। इसका भी मीनिंग मतलब है, जब पेट में हमारे एसिड की मात्रा, HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकती है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये एंटासिड करते हैं। एंटासिड न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमक बाय स्टॉपिंग द एंजाइम दैट क्रिएट एसिड। जो मतलब कि हमारे एसिड जो ज़्यादा रिलीज हो रहा था उसको कम करने का काम करते हैं। हम बात करते हैं अगली उसकी आइडल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो एंटासिड है। ऐसा नहीं, इसके एक अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये नहीं कि जो जाके वहाँ पे HCl का सिक्रीशन ही बंद कर दे। अपनी एक इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए जो कि वहाँ पे हम खाएं और जो हमें दिक्कत है, दिक्कत से आराम मिल जाए और हमें कोई नुकसान भी ना पहुँचे। जब हम आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड की बात करते हैं, इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल। ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, अपना काम करे और वहाँ से निकल ले, इस प्रकार का इसका होना चाहिए। मतलब सिस्टमिक एल्कोलिसिस होना चाहिए। इट शुड बाउंड कॉन, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम इस दवा को लें और हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ऐसी भी एंटासिड नहीं होना चाहिए। ऐसा एंटासिड होना चाहिए जो हमें कॉन्स्टिपेशन से भी राहत दिला सके और उसका एक लैक्जेटिव इफेक्ट भी हो। लैक्जेटिव इफेक्ट मतलब ये होता है जिनको पोटी करने में दिक्कत होती है, लैट्रिन बहुत टाइट उतरती है, उससे ये उसको आराम दिलाए। इट शुड एक्ट रैपिडली और फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब कि लंबे समय तक ये कार्य करते हैं। और pH को ये मेंटेन रखे 4 से 6 के बीच में। शुड नॉट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, इससे ज़्यादा मात्रा में गैस प्रोड्यूस ना करें। व्हेन रिएक्टिंग द गैस्ट्रिक, जो HCl के साथ ही ये जब रिएक्ट करें बॉडी के अंदर, जब इसको हम लें तो हमारे से ये नहीं कि ये दवा जाए और HCl साथ क्रिया करके अधिक मात्रा में गैस वहाँ पे उत्पन्न कर दे, जिससे हमें वहाँ दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार के इंसिडेंट हमारे लिए सही नहीं होगा। शुड बी इनहिबिट पेप्सिन एक्टिविटी, जो वहाँ पे पेप्सिन की एक्टिविटी को नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए। शुड नॉट बी इंटरफेयर फूड एब्जॉर्प्शन, जो हम भोजन लेते हैं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे एंटासिड हो जो हम उसको लें और हमारे भोजन को एब्जॉर्प्शन को रोक दे जाके। इट शुड बी पेटेबल
इसे सस्ती होनी चाहिए, इसी मतलब ऐसी होनी चाहिए जिसको हम खरीद भी सकें। ठीक है, हम बात करते हैं जब एंटासिड की। एंटासिड दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमिक एंटासिड होता है, एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है। जो सिस्टमिक एंटासिड होता है ये हमारी बॉडी के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि नॉन सिस्टमिक को हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। हम जब बात करते हैं सिस्टमिक एंटासिड की, दीज आर सोल्यूबल एंड रेडली एब्जॉर्ब्ड, कैपेबल ऑफ कॉजिंग सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस एंड एल्कलोसिस। द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको जब हम लेते हैं हमारी बॉडी के द्वारा इसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। जब नॉन सिस्टमिक करते हैं ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के द्वारा इनको एब्जॉर्व नहीं किया जाता है, इनको अपना काम करते और वहाँ से खिसक लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे एल्यूमिनियम साल्ट्स आते हैं, मैग्नीशियम साल्ट्स आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, सोडियम कार्बोक्सी इथाइल सेल्यूलोज आता है। ठीक है, हम जब बात करते हैं हमें कौन कौन से ड्रग के बारे में पढ़ना है, हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में पढ़ना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, मैगल्ड्रेट के बारे में पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है। हम जब बात करते हैं सबसे पहले ड्रग की, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम एक हाइड्रोक्साइड जेल, इट इज ए एंटासिड जो कि हमारे पेट के अंदर HCl को कम करने का काम करती है। जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ए जेल वाइट एमॉर्फस पाउडर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो जेल है ये एक सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। इज एक कॉमन एंटासिड जो कि एक सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला एंटासिड होता है। एंड यूज टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, जो हमारी जब इसको लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो HCl होता है इसको न्यूट्रलाइज काम करता है। एंड कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म। ये हमारे पेट के अंदर का ये जो पेट के अंदर मतलब कि बाहर कई रूपों में पाया जाता है, जैसे जेल के रूप में पाया जाता है और अन्य फार्मूलेशन के रूप में से पाया जाता है। जब हम इसकी बनाए किस प्रकार से होता है, कंपोजिशन की बात करते हैं, ये कैसे बनाया जाता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। अपीयरेंस इज टिपिकली अपीयर्स एज ए वाइट एमॉर्फस कलर का, मतलब सफ़ेद पाउडर ये होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसकी सोलिबिलिटी की, इट इज़ प्रैक्टिकली सोल्यूबल इन वाटर, इथेनॉल एंड डाईइथाइल ईथर एंड dissolve in the dilute mineral acid and alkali hydroxide। हम जब इसकी सोलबिलिटी करते हैं, सोलबिलिटी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, जब हम इसको लेते हैं तो ये वाटर में सोल्युबल नहीं होता है, बट डाईइथाइल ईथर में ये आराम से सॉल्युबल हो जाता है। एंटासिड इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड रिलीविंग द सिम्टम्स लाइट हार्मोन। जो एंटासिड होते हैं इसका जो हम बात करते हैं यूज की एज ए एंटासिड होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो HCl की मात्रा बढ़ी हुई होती है उसको एक कम करने का काम करता है। फॉर्म्स एंड प्रोडक्ट्स, इसको जो प्रोडक्ट्स होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के वो क्या क्या होते हैं, ड्राइड एल्यूमिनियम जेल आता है जिसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल कॉमन फॉर्म यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का प्रयोग किया जाता है। जो जेल होता है, जो सूखा जेल एल्यूमिनियम का होता है, उसका जो एंटासिड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। लिक्विड एंटासिड का प्रयोग हम अपने पेट के अंदर HCl की मात्रा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब इसको ब्रांड नेम की बात करते हैं, इट मे बी फाइंड अंडर ब्रांड लाइक अल्टरना जेल, एम्फोजेल, नेफ्रोक्स नाम से आता है। ठीक, जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल की बात करते हैं, हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की बात कर चुके हैं। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल की बात करते हैं, ये भी देखो एक प्रकार का एंटासिड है। जिस प्रकार से हमारा एल्यूमिनियम हमारी बॉडी का काम करता है, एसिड की मात्रा को कम करने का काम करता है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल ये भी न्यूट्रलाइज काम करने का काम करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू ट्रीट ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। इसका प्रयोग बच्चों और सब में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किया जाता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इन द क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड सैलाइन लेक्जिटिव। इसको उस क्लास के अंतर्गत ये मेडिसिन आती है जिनको सैलाइन लेक्जिटिव्स कहा जाता है। इट वर्क्स बाय कॉजिंग वाटर टू बी रिटेन इन द स्टूल। जब इसको लिया जाता है तो ये जो वाटर की मात्रा होती है स्टूल में बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी जो पोटी है सही तरीके से सफ़ा हो पाए। हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसके अब हिंदी में बात करेंगे। जो हमारे हिंदी लवर्स हैं, हिंदी लवर्स की बात है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी अघुलनशील है, नार्मली पानी में अच्छी तरह से नहीं घुलता है। जहाँ इसको पानी में घुलाने की कोशिश करते पानी में नहीं घुलता है, इसलिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एनएच को ठोस नमूने मिलाते हैं। NaCl चली सोडियम आयन एंड जली क्लोराइड आयन
बनाने के लिए घुलाया जाएगा, जबकि ठोस मैग्नीशियम हाइड्राइड ज़्यादा बीकर के तल पर ठोस रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो थोड़ी मात्रा में घुल सकती है वह जलीय सोडियम क्लोराइड आयनों की प्रतिक्रिया नहीं करेगी, जो कि विलयन में मौजूद, क्योंकि मैग्नीशियम एक्वस और क्लोराइड एक्वस के आयनों के लिए घुलनशील बने रहेंगे। इस प्रकार से ये इसका होता है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम जब ऑक्साइड को हम 3 इसमें जल मिला देते हैं तो मैग्नीशियम हमारा हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की और 2 NaOH मिला देते हैं, कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है, तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है और सोडियम सल्फेट भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना होता है। जब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट कलर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने कभी आपके घर में भी आया होगा, इसको आपने कभी यूज भी किया होगा, जो कि राबेमैक में भी आता है। जो सिरप राबेमैक आती है मैक्लोएड की, उसमें भी आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वाइट कलर का होता है एंड ओपेक एंड मोर लेस विस्कस होता है, सस्पेंशन के रूप में होता है। pH इसका 10 होता है, जो कि क्षारीय होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से बात करते हैं, इसकी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट्स भी आते हैं और इसके सस्पेंशंस भी आते हैं। जब हम बात करते हैं मास के प्रिपरेशन की, तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और स्टोरेज की बात करते हैं तो इसको मतलब कि एक ऐसे रूम में रखना चाहिए जहाँ का रूम टेम्परेचर 30 अंश सेंटीग्रेड से ज़्यादा न हो। इसको प्रकाश के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, जिससे ये जो अपनी करने की क्षमता है ये खो देगा। और नॉट restricted on the storage temperature. This should be guaranteed to shelf life 2 years from the date of manufacture। मतलब कि जो जब से बनी होती है उसके 2 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। यूज वही जो नॉन सिस्टमिक गैस्ट्रिक एंटासिड है, ये मतलब इसको हमारी बॉडी के द्वारा इसको एब्जॉर्व नहीं किया जाता है और यूज करने के बाद इसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक। हम जब मैगल्ट्रेट की बात करते हैं, मैगल्ट्रेट इज एन एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, ये एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड है। न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एट ट्रीट हार्टबर्न, इंडाइजेशन एंड स्टमक अपसेट। इट आल्सो यूज टू ट्रीट हाइपर फास्फेटेमिया। जब हमें फास्फेट की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तब इसका मैगल्ट्रेट का प्रयोग किया जाता है। एंड मैग्नीशियम डिफिशियंसी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम लाइक राइपॉन एंड रॉन एसिड नाम के इसको बाज़ार में बेचा जाता है। हम आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। मैगल्ट्रेट इट इज़ ए वाइट कलर का जो पाउडर होता है, इट इज़ प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। जब फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन से बात करते हैं, इसके ओरल सस्पेंशंस आते हैं, मार्केट पे रायोपाइन नाम से आता है। स्टोरेज हर सबका सेम रहता है। जब हम बात करते हैं यूज की, इसका यूज वही किया जाता है जो हर जगह होता रहा है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ hyperphosphatemia and magnesium deficiency. It is used to treat gastric acid and duodenal ulcer। GIRD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसीज। इट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड एंड इंक्रीज द गैस्ट्रिक pH। थैंक यू।